चलिए अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रेड पे। तो रेड बेसिकली जो होता है ये स्टोरेज सोल्यूशन होता है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं वहां पे आपको एक सेंट्रलाइज डेटाबेस चाहिए, और उस सेंट्रलाइज डेटाबेस में आपको बैकअप सोल्यूशन भी चाहिए। ठीक है, आपका स्टोरेज जो है वो कम यूज हो, कम स्टोरेज में ज़्यादा डेटा आप स्टोर कर सकें। तीसरा, बाई चांस कभी ऐसा होता है कि आपके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो आपको क्या करना है, मेरा डेटा ट्रांसमिशन फास्ट हो, मुझे फास्ट डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए भी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेड इज ए डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी दैट कंबाइन multiple physical data storage component into one or more logical unit for the purpose of data redundancy, performance improvement और both। अगर आपको redundancy चाहिए, redundancy का मतलब ये होता है कि मेरा मेरा जो डेटा है मल्टीपल हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाए या मल्टीपल जगह पे स्टोर हो जाए, जिससे कि बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि मेरी एक हार्ड डिस्क अगर खराब होती है तो उस कंडीशन में मेरा डेटा दूसरे हार्ड डिस्क के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेट कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे रिडंडेंसी और परफॉर्मेंस दो चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेट यूज करते हैं। बेसिकली रेट, अगर रेट के हम टाइप की बात करते हैं तो टाइप तो बहुत सारे हैं, लेकिन नॉर्मली जो यूज होता है रेट 0, रेट 1, रेट 5 और रेट 10। रेट 10, 6 7 भी होता है। हाँ, ये बैकअप बैकअप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है, रिडंडेंसी भी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि आपके पास अगर जैसे मान लो ये आपके पास एक हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, एक हार्ड डिस्क आपके पास में ये हो गई, एक हार्ड डिस्क आपके पास में ये हो गई, ये 3 हार्ड डिस्क है। आपने तीनों क्या कर दिया, कंबाइन। तो कंबाइन करने के बाद आपके पास एक न्यू स्टोरेज यहाँ पे बन के आया, ये न्यू लॉजिकल ड्राइव आ गई। अब आप अगर कोई भी डेटा इसमें स्टोर करते हैं अपने लॉजिकल ड्राइव में, क्योंकि इसमें तो आप डेटा स्टोर करेंगे नहीं, ये तीनों कंबाइंड हो चुकी है, तो आपका कुछ डेटा जो है 1 में जाएगा, कुछ डेटा जो है 2 में जाएगा और कुछ डेटा 3 में जाएगा। हाँ, अब उस कंडीशन में अगर बाई चांस आपकी एक हार्ड डिस्क खराब भी होती है, तो आपका डेटा, आपके हार्ड डिस्क नंबर 1 का कंप्लीट डेटा का बैकअप या तो 2 में और कुछ पार्ट 3 में अवेलेबल होता है। ये सर्वर लेवल पे होगा। ठीक है, आप क्लाइंट में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट आप इसको सर्वर लेवल पे ही कंसीडर करते हैं, क्लाइंट लेवल पे इसको आप कॉन्फ़िगर करने का आपको कोई फायदा नहीं होता है। अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ रेट। रेट जो हो गया ये 3 तरह का हो गया। पहला इसमें है सॉफ्टवेयर रेट। तो सॉफ्टवेयर रेट इज ए फॉर्म ऑफ रेट परफॉर्म्ड ऑन ए इंटरनल सर्वर। सॉफ्टवेयर रेट इज ए चीपर ऑप्शन। सॉफ्टवेयर रेट यूज मशीन हार्डवेयर, आपके मशीन के हार्डवेयर का ये यूज करता है। ठीक है, जब भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो मशीन हार्डवेयर के थ्रू ये ऑपरेट होगा। क्लियर हुआ। हार्डवेयर रेट क्या होता है, हार्डवेयर रेट इज ए फॉर्म ऑफ रेट वेयर प्रोसेसिंग डन ऑन मदरबोर्ड और सेपरेट हार्डवेयर कार्ड। या तो मदरबोर्ड पे अवेलेबल होगा, आप मार्केट में जाकर के अगर आप बोलते हैं कि मुझे एक मदरबोर्ड चाहिए विथ हार्डवेयर, हार्डवेयर रेट चाहिए, तो आपको उस टाइप का भी मदरबोर्ड मिल जाएगा। या अगर आप कोई एक्सटेंशन कार्ड यूज करना चाहते हैं एज ए, हाँ, दोनों में डेटा स्टोर हो सकता है, तो आपको यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर एक एक्स्ट्रा एक्सपेंशन स्लॉट भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप रेट टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। इट्स डिजाइन टू वर्क विथ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव लाइक टाटा स्कजी। और ये जो कार्ड होता है कुछ इस तरह से, अगर इसका इमेज यहाँ पे शो करेंगे तो इस कार्ड में यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1 2 3 और 4 हार्ड डिस्क इसमें आप यूज कर सकते हैं। और इसको आप नॉर्मली क्या करते हैं, मदरबोर्ड के एक्सटेंशन स्लॉट पे अटैच कर लेते हैं। तो हार्डवेयर जो कार्ड होता है दो तरह से मिलेगा, एक तो आपके मदरबोर्ड पे अटैच ही मिलेगा, आपको उस टाइप का मदरबोर्ड परचेज करना पड़ेगा सर्वर के लिए। या तो अगर आपने उस टाइप का मदरबोर्ड परचेज नहीं किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, एक एक्सपेंशन कार्ड यूज करेंगे। एक्सपेंशन कार्ड होता है या इसको रेड कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अपने मदरबोर्ड के एक्सपेंशन स्लॉट पे यूज कर लेते हैं और यहाँ पे आपको इंटरफेस ये प्रोवाइड कर देता है।
अब ये इंटरफेस आप हार्ड डिस्क नंबर 1, हार्ड डिस्क नंबर 2, हार्ड डिस्क नंबर 3 एंड हार्ड डिस्क नंबर 4 में अटैच कर लेंगे। ठीक, नॉर्मल आप स्लॉट में इसको यूज नहीं करेंगे, जैसे नॉर्मल साटा स्लॉट होता है वहां पे आप इसका यूज नहीं करते हैं। इसके लिए आपके पास में ये कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट होता है फॉर्मवेयर बेस्ड। फॉर्मवेयर बेस्ड जो होता है नॉर्मल वही हार्डवेयर कार्ड की तरह ही काम करता है, बट फॉर्मवेयर बेस्ड रेट कंट्रोल आर लाइक हेल्पर बिल्ट इनटू कंप्यूटर्स मेन बोर्ड। ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही क्या होता है, इनबिल्ड होता है, आपको अलग से कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो नॉर्मल आपके हार्डवेयर रेट की तरह ही काम कर रहा है। दे ओनली इम्प्लीमेंट व्हेन द कंप्यूटर स्टार्टअप। अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट है ये उसी कंडीशन में वर्क करेगा। ठीक, सिमिलर एज हार्डवेयर रेट, ये हार्डवेयर रेट की तरह सिमिलर होता है, उसी की तरह ये वर्क करता है। तो नॉर्मली फॉर्मवेयर और हार्डवेयर दोनों को हम सेम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं रेट स्टोरेज टेक्नोलॉजी, स्ट्रिपिंग, मिररिंग एंड पैरिटी। ये तीन तरह की टेक्नोलॉजी यूज करता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे रेट 0 जो हो गया ये स्ट्रीमिंग स्ट्रिपिंग पे वर्क करता है। रेड 1 जो हो गया मिरर पे काम करता है। रेड 5 जो हो गया ये पैरिटी पे काम करता है। और रेड 10 जो हो गया ये स्ट्रिपिंग प्लस मिररिंग, बिकॉज रेड 10 क्या है, रेड 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। रेड 6 का यूज होता है केवल हार्डवेयर रेट को सपोर्ट करता है, इसमें सॉफ्टवेयर रेट आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रेड 0। तो रेड 0 इज यूज टू बूस्ट सर्वर परफॉर्मेंस। अब रेड 0 में काम कैसे होगा, लाइक आपके पास में दो हार्ड डिस्क हैं, एक हार्ड डिस्क आपकी ये हो गई। रेड 0 के लिए आपके पास मिनिमम दो हार्ड डिस्क होनी चाहिए। आपके पास दो हार्ड डिस्क हो गई। अब आप क्या करेंगे, दोनों को आपने रेड 0 पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इट मीन्स कि दोनों कंबाइंड होकर के एक सिंगल लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करेंगे। ये सिंगल लॉजिकल ड्राइव क्रिएट हो गया। अब आपके पास में जो डेटा है लाइक 1 GB डेटा आपको क्या करना है, स्टोर करना है। अब ये 1 GB डेटा को कैसे स्टोर करेगा, जैसे ही आप 1 GB डेटा को हार्ड डिस्क ड्राइव नंबर 1 में स्टोर करना चाहते हैं, जो आपका लॉजिकल ड्राइव है जो रेड 0 पे वर्क कर रहा है, तो ये क्या करेगा कि आपके पास जो 500 स्टोरेज है इसको डिस्क नंबर 1 में स्टोर कर देगा, और जो आपके पास में एक्स्ट्रा 500 है ये सेकेंड हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा। यहाँ पे आपको बैकअप सोल्यूशन मतलब रेडंडेंसी आपको नहीं मिलेगी। रेड 0 के अंदर रेडंडेंसी का कोई भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है। ये क्या करेगा कि आपके पास जो भी स्टोरेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे नॉर्मली अगर 1 GB डेटा को मुझे स्टोर करने के लिए 10 मिनट का टाइम चाहिए, 10 मिनट में 1 GB डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो रेड 0 में क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स कि आप उस डेटा को 5 मिनट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अब अभी यहाँ पे दो इंटरफेस काम करने लगे। हार्ड डिस्क नंबर 1 का इंटरफेस 500 GB स्टोर कर रहा है, और हार्ड डिस्क नंबर 2 का जो इंटरफेस है वो 500 GB ट्रांसफर कर रहा है। इट मीन्स कि सेम डेटा सेम टाइम पे दो पार्ट में ट्रांसफर हो रहा है, तो आपका टाइम क्या होगा, 50% कम हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि रेड 0 आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिडंडेंसी आपको नहीं मिलेगी। बाई चांस अगर आपकी एक हार्ड डिस्क खराब हो गई, इट मीन्स कि आपका कंप्लीट डेटा लॉस होगा। अगर आपकी हार्ड डिस्क नंबर 1 खराब होती है तो हार्ड डिस्क नंबर 2 का डेटा भी आपका क्या होगा। अब यहाँ पे ये अगर खराब हो गई तो हार्ड डिस्क नंबर 2 में अगर डेटा भी आपके पास अवेलेबल है तो ये भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये सिक्योर डेटा या आपके पास अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा स्ट्रिपिंग। डेटा स्ट्रिपिंग के लिए यूज हो रहा है। डेटा इज रिटेन अक्रॉस मल्टीपल डिस्क में डेटा राइट होगा सेम टाइम पे। ए मिनिमम ऑफ 2 डिस्क रिक्वायर्ड, आपको कम से कम 2 हार्ड डिस्क इसके लिए चाहिए। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रेट सपोर्ट, ये हार्डवेयर लेवल पे भी काम करेगा और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी काम करेगा। नो डुप्लीकेशन एंड नो बैकअप और रिडंडेंसी, यहाँ पे कोई भी डेटा का डुप्लीकेट क्रिएट नहीं होता है, इसका कोई भी रिडंडेंसी क्रिएट नहीं होती है।
यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इफ वन ऑफ द एंटायर ड्राइव गोज बैड देन एंटायर डेटा इज गॉन। अगर आपकी एक हार्ड डिस्क भी खराब हो जाती है तो आपके पूरा पूरा का पूरा डेटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए चाहिए कि मेरे पास में केवल डेटा स्टोर करना है, मुझे फास्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए कोई सोल्यूशन चाहिए, तो रेड जीरो आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आपको सेम टाइम पे ये भी चाहिए कि मेरा डेटा जो है डुप्लीकेट हो, डेटा का बैकअप या मिरर प्रोवाइड करे, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है, देखिए इसको आप अगर आप देखेंगे तो डेटा का A1 पार्ट हार्ड डिस्क नंबर 1 में, A2 पार्ट हार्ड डिस्क नंबर 2 में। और ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा आपके कंप्लीट डेटा का कौन सा पार्ट डिस्क नंबर 1 में है और कौन सा पार्ट डिस्क नंबर 2 में है, ये आप चेक नहीं कर सकते हैं। आपको बस इतना पता रहेगा कि अगर मेरे पास में 1 GB डेटा है तो 1 GB डेटा में से 500 GB जो है हार्ड डिस्क नंबर 1 में स्टोर हुआ है और 500 GB हार्ड डिस्क नंबर 2 में स्टोर हुआ है। बस आप बस इतना देख सकते हैं, इसके अलावा आप उसमें कुछ चेक नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या होता है कि आपकी दोनों हार्ड डिस्क ये कंबाइंड होकर के एक लॉजिकल ड्राइव में आपका डेटा स्टोर हो रहा है। लॉजिकल ड्राइव में ये थोड़ी बताएगा कि आपका 50% कौन सा डेटा हार्ड डिस्क नंबर 1 में स्टोर है और कौन सा डेटा हार्ड डिस्क नंबर 2 में स्टोर है। ये सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ये चीज आप चेक नहीं कर सकते हैं। ये समझ में आया रेड जीरो। अब आते हैं रेड 1 पे। रेड 1 इज डिफाइंड एज द मिररिंग, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें आपके डेटा का क्या होगा, मिरर होगा। इन विच द सेम सेट ऑफ डेटा इज रिटेन इनटू 2 और मोर ड्राइव, 2 या 2 से अधिक ड्राइव में आपका डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है। अब अगर आपके पास में लाइक 1 TB की 2 हार्ड डिस्क हैं, 1 TB की 2 हार्ड डिस्क हो गई, ये भी आपका 1 TB है और ये आपका 1 TB हो गया। इट मीन्स कि आपका लॉजिकल ड्राइव कितने का बनेगा, 1 TB का बनेगा। लॉजिकल आपका कितने का बनेगा, यहाँ पे 1 TB और 1 TB, ये 2 TB का लॉजिकल ड्राइव बनेगा। तो लॉजिकल ड्राइव आपका 2 TB का बन गया। आपकी जो लॉजिकल ड्राइव यहाँ पे क्रिएट हो रही है वो 2 TB की बन रही है। अब मिरर के केस में क्या होगा कि आपको शो कितना करेगा, 2 TB शो नहीं करेगा, 1 TB ही शो करेगा। रीजन कि एक हार्ड डिस्क में आपका ओरिजिनल डेटा रखेगा, दूसरे हार्ड डिस्क में आपका बैकअप रखेगा। तो 50% डेटा वो बैकअप के लिए यूज करेगा, तो आपको केवल शो करेगा 1 TB ही। कि अगर आपने 2 TB की हार्ड डिस्क लगाई हुई है तो आपको केवल 1 TB शो करेगा। इट मीन्स इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप केवल इसमें 1 TB डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड जो ड्राइव मेरे पास है उसका यूज मिरर के लिए हो रहा है। सेम केस में अगर हम रेड जीरो में बात करते हैं तो रेड जीरो में अगर आपने 2 हार्ड डिस्क 1 TB की बनाई हुई है, 2 TB का है, तो आपको कंप्लीट 2 TB शो करेगा और कंप्लीट 2 TB आप यूज कर सकते हैं। रेड 1 में कंप्लीट 2 TB यूज नहीं होता है, जो भी आपका स्टोरेज होता है उसका 50% आप यूज करते हैं। आप 50% डेटा स्टोर कर पाएंगे, बाकी 50% उस डेटा का शैडो कॉपी या बैकअप या मिरर बनाने के लिए यूज होता है। इसमें रेड जीरो में स्पीड फास्ट रहेगी, इसमें स्पीड आपकी कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी प्लस में आपको इसमें फायदा क्या होगा कि डेटा रेडंडेंसी आपको मिल जाती है, डेटा आपका सेफ रहेगा। कि अगर आपकी एक हार्ड डिस्क खराब होती है तो आपका डेटा दूसरे में अवेलेबल होता है। अब खराब होने के कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो अभी इसको एक बार देख लेते हैं। इन विच द सेम सेट ऑफ डेटा इज रिटेन इनटू 2 और मोर ड्राइव, एट लीस्ट रिक्वायर 2 ड्राइव एंड मे बी वेरी कॉस्टली। इट डजंट गार्ड डेटा अगेंस्ट इंकरप्शन और लॉस ड्यू टू एन इंसिडेंट। यहाँ पे अगर आपका डेटा लॉस होता है तो उस कंडीशन में आपको बैकअप नहीं देगा। डेटा लॉस होने का मतलब क्या होता है कि आपने खुद से ही डेटा को डिलीट किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपकी एक हार्ड डिस्क खराब होती है तब आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में कोई यूजर अगर खुद से डेटा डिलीट करेगा फिर तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। फुल डेटा बैकअप, हाँ फुल डेटा, तो यहाँ पे आपको दूसरे जगह से डिलीट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको शो ही कर रहा है 50%। बैकअप वाला तो आपको शो ही नहीं कर रहा है, उस पार्ट को तो शो नहीं कर रहा है, ये ओरिजिनल डेटा का ही पार्ट शो करेगा। फुल डेटा बैकअप विथ ए डुप्लीकेशन ऑफ ईच डेटा टू ईच ड्राइव इन यूज, आपको डेटा का डुप्लीकेशन ये यूज करेगा बट उसको आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है।
अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये डेटा जो है ये किस टाइप में आपको बैकअप प्रोवाइड करता है। तो इसका सिंपल सा यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी एक हार्ड डिस्क खराब होती है, तो उस कंडीशन पे मुझे क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। तो वहां पे क्या करना होगा, 2 या 3 हार्ड डिस्क आपको यूज करनी होगी। आपके पास में एटलीस्ट कितनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, सिंगल हार्ड डिस्क फेलियर के लिए आपको सोल्यूशन चाहिए तो एटलीस्ट आपके पास 2 या 3 हार्ड डिस्क होनी चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी 2 हार्ड डिस्क फेल हो जाए, फिर भी मुझे डेटा का सोल्यूशन चाहिए, डेटा मेरा डिलीट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कम से कम 5 हार्ड डिस्क होनी चाहिए। एक हार्ड डिस्क फेलियर के लिए 2 या 3 हार्ड डिस्क होनी चाहिए, 2 हार्ड डिस्क फेलियर के लिए आपके पास कम से कम 5 हार्ड डिस्क होनी चाहिए। कि अगर आपने 5 हार्ड डिस्क को कंबाइंड करके रेड वन बनाया हुआ है, तो आपकी उसमें से 2 हार्ड डिस्क भी खराब हो जाती है, फिर भी आपका डेटा सेफ रहेगा। ठीक है, अगर आपकी एक हार्ड डिस्क खराब होती है, तो उसके लिए अगर आपने कम से कम 2 या 3 हार्ड डिस्क यूज किया हुआ है, तो आपका डेटा सेफ रहेगा। क्लियर है। आपने अगर 4 हार्ड डिस्क यूज किया हुआ है और आपकी 2 हार्ड डिस्क उसमें से खराब हो जाती है, तो आपका एंटायर डेटा करप्ट होगा। समझ में आया, उसकी टेक्नोलॉजी उसका वही फीचर दिया गया है कि अगर आपने 5 हार्ड डिस्क से कम यूज किया हुआ है, ठीक है, लाइक आपके पास जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ये 5 हार्ड डिस्क का चल रहा है, आपने 5 हार्ड डिस्क को एक साथ मिक्स करके वॉल्यूम बनाया हुआ है, और उस केस में अगर आपकी 2 हार्ड डिस्क क्या हो जाती हैं, खराब, तो आपका पूरा का पूरा डेटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। सॉरी, 5 में लॉस नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे 4 हार्ड डिस्क यूज किया हुआ है और आपकी 2 हार्ड डिस्क उसमें से क्या होती हैं, खराब हो जाती है, तो फिर आपका डेटा जाएगा। ठीक है, डेटा आपका लॉस होगा 2 हार्ड डिस्क खराब होने के। अगर आपने 4 हार्ड डिस्क यूज किया हुआ है और आपका डेटा कितना लॉस हो रहा है, सॉरी, एक हार्ड डिस्क आपकी खराब होती है, तो फिर आपका डेटा लॉस नहीं होगा। आपने यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क यूज किया हुआ है, आपने यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क यूज किया हुआ है, एक हार्ड डिस्क आपकी खराब होती है, फिर भी आपका डेटा सेफ रहेगा। आपने 3 हार्ड डिस्क यूज किया हुआ है और एक हार्ड डिस्क आपकी खराब होती है, फिर भी आपका डेटा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। मतलब 2, 3 और 4, 2, 3, 4 हार्ड डिस्क का आपने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, एक हार्ड डिस्क आपकी खराब होती है, फिर भी आपका डेटा सेफ रहेगा। अगर आपने 4 हार्ड डिस्क यूज किया हुआ है और 2 हार्ड डिस्क खराब हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में आपका डेटा लॉस होगा। उसके लिए एटलीस्ट आपके पास में 5 हार्ड डिस्क होनी चाहिए। क्लियर हुआ ये। अब आते हैं रेड 5 पे। हैं, 4 हैं। यहाँ पे देखिए, A1 A1, A3 A5 A5 A7 A7। मतलब एक डेटा जो है आपको हार्ड डिस्क नंबर 1 में शो कर रहा है और सेम डेटा हार्ड डिस्क नंबर 2 में भी है। इट मीन्स कि एक में आपका ओरिजिनल डेटा है और दूसरे वाले में आपका डुप्लीकेट डेटा है। क्लियर हुआ। तो उस कंडीशन में अगर आपकी एक हार्ड डिस्क खराब होती है, तो आपका डेटा यहाँ पे सेफ रहेगा। अब आते हैं रेड 2। रेड 2 का जनरली यूज जो होता है वो नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है कि इसके पास में कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, दिस कॉन्फ़िगरेशन यूजेज स्ट्रिपिंग अक्रॉस दिस, यहाँ पे स्ट्राइप ही यूज कर रहा है विथ सम डिस्क स्टोरिंग एरर चेकिंग एंड करेक्टिंग information desk, sorry, red 2 also uses a dedicated Hamming code parity, a linear from ECC। यहाँ पे हेमिंग कोड पैरिटी का मतलब यहाँ पे ये कोडिंग का काम कर रहा है, तो नॉर्मल डेटा में अगर हम कोडिंग यूज करेंगे तो फिर इशू होगा मुझे डेटा स्टोर करने में, तो इसलिए इसका यूज नहीं होता है। रेड 3 को आप चेक कर लीजिएगा, रेड 5 भी आप चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं रेड 4 के बाद रेड 5 पे। दिस लेवल इज बेस्ड ऑन पैरिटी ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग। पैरिटी में क्या होता है कि एटलीस्ट आपके पास में 3 हार्ड डिस्क
होनी चाहिए। और पैरिटी में स्टोर कैसे करेगा, लाइक आपने 1 TB यहाँ पे हार्ड डिस्क नंबर 1 और हार्ड डिस्क नंबर 2 ये 1 TB का है, और हार्ड डिस्क नंबर 3 ये 1 TB का है। तो आपको जो स्टोरेज मिलेगा 2 TB का ही आप लॉजिकल वॉल्यूम बना सकते हैं। 1 TB पैरिटी के लिए यूज करता है। और पैरिटी होता क्या है उसको यहाँ, अब यहाँ पे जैसे मान लो कि आपके पास में रेड 5 में एटलीस्ट 3 हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए, डेटा नंबर A1 50% हार्ड डिस्क नंबर 1 में स्टोर हो गया, 50% हार्ड डिस्क नंबर 2 में, और 3 में क्या कर दिया, इसका पैरिटी बना दिया। मतलब हार्ड डिस्क नंबर 1 जो है आपके 50% डेटा को स्टोर कर लिया, और हार्ड डिस्क नंबर 2 आपके 50% डेटा को, और आप इसको एज ए फॉर्म ऑफ बैकअप बोल सकते हैं, या शैडो कॉपी आप बोल सकते हैं इसका, कि इन दोनों का बैकअप ये कहाँ पे रख रहा है, हार्ड डिस्क नंबर 3 में रख रहा है। हाँ? भैया, पूरे डेटा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उस डेटा का A1 पार्ट, आपके कंप्लीट डेटा का A1 पार्ट। अब कंप्लीट डेटा आपके पास क्या है, ABCD, कंप्लीट डेटा आपका क्या है, ABCD। लाइक मान लेते हैं कि ए के पास में 25% है, बी के पास में 25% है, सी के पास में 25% है, डी के पास में 25% है आपके डेटा का। तो यहाँ पे 25% डेटा में से 50% कहाँ पे रख रहा है, 1 में, 50% कहाँ पे रख रहा है, 2 में, और उस कंप्लीट डेटा का जो 100% का जो पैरिटी है कहाँ पे स्टोर कर रहा है, 3 नंबर हार्ड। हाँ, अब यहाँ पे बी पार्ट की बात करते हैं, तो जो बी पार्ट में 25% मेरा डेटा था, उसका डिस्क नंबर 1 में कंप्लीट डेटा का पैरिटी रख दिया, और जो डिस्क नंबर 2 है यहाँ पे 50% और डिस्क नंबर 3 में 50%। फिर यहाँ पे सी टाइप का डेटा है, उसमें 50% डिस्क नंबर 1 में, 50% डिस्क नंबर 2 में, और दोनों का पैरिटी कहाँ पे रख रहा है, हार्ड डिस्क नंबर 2 में। डी, जो डी पार्ट है इसमें हार्ड डिस्क नंबर 1, हार्ड डिस्क नंबर 2 और 3 में क्या कर रहा है, इसका पैरिटी यूज कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनाया कि अगर आपके पास हार्ड डिस्क नंबर 1 1 TB है, हार्ड डिस्क नंबर 2 1 TB है, हार्ड डिस्क नंबर 3 1 TB है, तो आपके पास जो लॉजिकल वॉल्यूम बनेगा वो 2 TB का बनेगा, क्योंकि इसका 1 TB वाला पार्ट क्या कर रहा है, ये पैरिटी के लिए यूज कर रहा है। अब यहाँ भी ये कंफर्म नहीं है कि कौन से हार्ड डिस्क पैरिटी के लिए यूज होगा, तीनों हार्ड डिस्क में पैरिटी यूज होगा, बट कुछ डेटा का पार्ट का पैरिटी 1 में रखेगा, कुछ का 2 में रखेगा, कुछ का 3 में रखेगा। कुछ भी लॉस नहीं होता है, और सबसे सक्सेसफुल रेड टेक्नोलॉजी है। रेड टेक्नोलॉजी में सबसे सक्सेसफुल ये है क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, अगर हम रेड 0 की बात कर रहे थे तो रेड 0 में परफॉर्मेंस मिल रही थी, स्टोरेज आपका पूरा यूज हो रहा था, बट वहां पे बैकअप नहीं मिल रहा था। रेड 1 में क्या हो रहा था, तो वहां पे परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी, वहां पे बैकअप मिल रहा था कि आपके आपका आपका जो भी स्टोरेज होगा 50% हम यूज कर लेंगे, ठीक है, 50% सिस्टम यूज करेगा, 50% यूजर यूज करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको नियर अबाउट कि अगर 70% नियर अबाउट मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 66% तो डायरेक्टली मुझे मिल गया कि आप अपने कंप्लीट स्टोरेज का 66% क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। केवल हम 33.33% नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या यूज हुआ, पैरिटी। यहाँ पे दोनों चीजें मिल गई, बैकअप भी मिल गया और मुझे परफॉर्मेंस भी मिल रहा है। और स्टोरेज सोल्यूशन जो है लगभग 30% या 13 to 14% आपको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये अभी तक मोस्ट सक्सेसफुल रेड टेक्नोलॉजी है। हाँ, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसका बैकअप सोल्यूशन। इसमें आप चेक कीजिए, दिस लेवल इज बेस्ड ऑन पैरिटी ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग। द पैरिटी इंफॉर्मेशन इज स्ट्राइप्ड अक्रॉस ईच ड्राइव इनेबलिंग टू एरे ऑफ फंक्शन इवन इफ वन ड्राइव वेयर टू फेल। अगर आपकी एक ड्राइव फेल होती है तो आपके डेटा का जो फंक्शन है वो वर्क करता रहेगा, क्योंकि पैरिटी पे काम कर रहा है। रेड 5 इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 हार्ड डिस्क, रेड 5 के लिए कम से कम 3 हार्ड डिस्क चाहिए।
इट इज ऑफन रिकमेंडेड टू यूज एटलीस्ट 5 डिस्क फॉर परफॉर्मेंस रीजन। यहाँ पे कम से कम आपको 5 हार्ड डिस्क यूज करनी होती है, अच्छा परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो। अब यहाँ पे अगर हम स्टोरेज सोल्यूशन की बात करते हैं, तो जैसे रेड वन में क्या था कि अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी एक हार्ड डिस्क खराब हो, फिर भी मुझे कंप्लीट डेटा का बैकअप चाहिए, मेरा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में एटलीस्ट आपको 3 हार्ड डिस्क यूज करनी पड़ेगी। एक हार्ड डिस्क फेलियर का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, 3 हार्ड डिस्क। 2 हार्ड डिस्क फेलियर का सोल्यूशन चाहिए तो एटलीस्ट आपको 7 हार्ड डिस्क चाहिए। पैरिटी में 7, कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी एक हार्ड डिस्क खराब हो जाए फिर भी मेरा कंप्लीट डेटा सेफ होना चाहिए, तो आपके सर्वर में एटलीस्ट 3 हार्ड डिस्क होना चाहिए। 2 हार्ड डिस्क फेलियर के लिए एटलीस्ट 7 हार्ड डिस्क होनी चाहिए, फिर आपका डेटा जो है सेफ रहेगा। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो रेड 6 जो होता है टोटली हार्डवेयर लेवल है, इसको आप सॉफ्टवेयर लेवल पे वर्क नहीं करा सकते हैं। रेड 10 की बात करते हैं तो रेड 10 जो होता है जनरली लोग उसको रेड 10 बोलते हैं, बट रेड 10 नहीं होता है, रेड 10 है। आप कंपनी के अंदर जाते हैं तो वहां पर जनरली हम टेक्नोलॉजी में क्या बोला जाता है, रेड 10। ठीक है, रेड 6 जो है हार्डवेयर लेवल पे है। रेड 6 जो है केवल हार्डवेयर लेवल पे काम करता है, सॉफ्टवेयर लेवल पे वर्क नहीं करता है। रेड 10 क्या होता है, 1+0, मतलब रेड जीरो का जो फीचर है और रेड 1 का जो फीचर है वो कंबाइंड यहाँ पे मिल रहा है। इट मीन कि आपको परफॉर्मेंस भी मिल रही है और रेडंडेंसी भी मिल रहा है। अब यहाँ पे ऑफर हायर परफॉर्मेंस देन रेड 1 बट ए मच हायर कॉस्ट इन रेड 1+0। द डेटा इज मिरर्ड एंड मिरर्ड आर स्ट्राइप। इसमें डेटा का मिरर्ड भी आपको मिल रहा है और स्ट्राइप भी मिल रहा है। स्ट्राइप किसका फीचर है, रेड 0 का, और मिरर्ड किसका फीचर है, रेड 1 का। दोनों को कंबाइन कर दिए क्या हो गया, रेड। अब समझ में आ गया, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप दोनों के फीचर को कंबाइन कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर हो गया। बट इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, रेड 5 ही मोस्टली यूज होता है। यहाँ पे देखिए रेड 10 में क्या कर दिया, रेड 0 ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है और इसके अंडर में रेड 1 काम कर रहा है, जिसमें 2 हार्ड डिस्क आपकी रेड 0 लेवल पे काम करेगी, 2 हार्ड डिस्क आपकी रेड 1 लेवल पे काम करेगी। क्लियर हुआ। इसमें एटलीस्ट आपको कितना हार्ड डिस्क चाहिए, 4 हार्ड डिस्क चाहिए, वो भी सिंगल डिस्क फेलियर के लिए। सिंगल डिस्क फेलियर का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो इसमें 4 हार्ड डिस्क होनी चाहिए, तो ये तो मेरे लिए महंगा पड़ेगा। नहीं, 2 में यार, हाँ रेड समझ में आ गया। अब चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। आप लोगों को समझ में आया, चलो सबसे पहले मुझे चाहिए हार्ड डिस्क। ठीक है, अब यहाँ पे आप आकर आकर अगर सर्च करते हैं diskmgmt.msc तो आपके पास में नंबर ऑफ हार्ड डिस्क केवल सिंगल है, diskmgmt.msc। रेड में एक फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जो ड्राइव में आपने या जिस हार्ड डिस्क में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कर दिया है उसको कभी भी ये सेलेक्ट नहीं करेगा। आपके लिए फ्रेश हार्ड डिस्क होनी चाहिए जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का या सिस्टम का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होना चाहिए। मेरे पास में केवल ये एक ही हार्ड डिस्क शो कर रहा है, मुझे क्या करना है, हार्ड डिस्क ऐड करना है। तो हाइपर वी में हार्ड डिस्क ऐड करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, मशीन को सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गए सेटिंग, और सेटिंग के अंदर यहाँ पे ऐड हार्डवेयर का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, या तो यहाँ से आप ऐड कर लीजिए या तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा इसका जी कंट्रोलर, ये ऑप्शन दे रहा है, इसको सिलेक्ट कर दिए और यहाँ पे हार्ड ड्राइव ऐड कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 हार्ड ड्राइव ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप रीनेम कर लीजिए, तो हार्ड डिस्क नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से न्यू के बाद में नेक्स्ट
VHD और VHDX में डिफरेंस ये है कि अगर आपके आपके हार्ड डिस्क का स्टोरेज 2 TB से कम का है तो आप VHD सेलेक्ट करेंगे, 2 TB से ऊपर है तो आप VHDS सेलेक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे VHD सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड यहाँ पे साइज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डायनामिक एक्सपेंडिंग। आप फिक्स साइज का भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन डिफरेंसिंग जो होता है ये उनके लिए होता है जैसे कोई CDC वगैरह आपके पास अवेलेबल हो तो उनके लिए बनाया जाता है। ठीक, तो डायनामिक एक्सपेंडिंग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। हार्ड डिस्क का नेम दे देते हैं न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क 1, और यहाँ पे स्टोर कहाँ पे कर रहा है, C ड्राइव के अंदर। इसको यहाँ से हम डिफॉल्ट स्टोरेज प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ, फिर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे वर्चुअल हार्ड डिस्क नाम से एक फोल्डर ऐड कर देते हैं, और इसको लोकेशन प्रोवाइड कर दिए C ड्राइव के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है। और यहाँ से क्या करते हैं, केवल 5 GB प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट एंड फिनिश, ये यहाँ पे ऐड हो गया। सेकेंड हार्ड डिस्क पे आते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे न्यू हार्ड डिस्क 2, देन यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर वर्चुअल हार्ड डिस्क, नेक्स्ट, और यहाँ से 5 GB प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट एंड फिनिश। देन आ गए हार्ड डिस्क नंबर 3 पे, और लोकेशन सेम वही डॉक्यूमेंट का प्रोवाइड कर देंगे। इसको रीनेम कर लेते हैं हार्ड डिस्क नंबर 3, नेक्स्ट, और इसको यहाँ पे 5 GB, नेक्स्ट एंड फिनिश। हार्ड डिस्क नंबर 4 न्यू VHD डायनामिक एक्सपेंडिंग, नेक्स्ट, और यहाँ से वर्चुअल हार्ड डिस्क 4, और जहाँ पे इसको आप स्टोर करना चाहते हैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, साइज 5 GB एंड फिनिश, अप्लाई एंड ओके। मेरी चारों हार्ड डिस्क यहाँ पे रेडी हैं। अभी यहाँ पे आते हैं डिस्क mgmt.msc, आप चेक करेंगे यहाँ पे डिस्क 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 हार्ड डिस्क यहाँ पे रेडी हैं। अगर आपको यहाँ से भी चेक करना है सर्वर मैनेजर से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देता है स्टोरेज का, यहाँ पे फाइल एंड स्टोरेज सर्विस, यहाँ से भी चेक करेंगे। तो मैंने क्या ऐड किया हुआ है, डिस्क में आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे देखिए 30 GB जो ऑलरेडी अभी ऑनलाइन मोड पे है, वर्क कर रहा है। बाकी यहाँ पे 5, 5, 5 और ये चारों हार्ड डिस्क यहाँ पे ऐड हो गई हैं। तो यहाँ से भी अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अभी हम आते हैं डिस्क mgmt.msc, इन सभी को मुझे ऑनलाइन करना है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑनलाइन, यहाँ से इन चारों हार्ड डिस्क को ऑनलाइन कर लेते हैं। ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे इनिशियलाइज का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इनिशियलाइज डिस्क, चारों हार्ड डिस्क को एक बार में सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि MBR या GPT, अगर आप MBR में भी रखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, GPT में रखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, और बाद में ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। इसको MBR में रहने देते हैं, ओके कर दिए। अभी आपकी चारों हार्ड डिस्क यहाँ पे क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई। अब आप चेक करेंगे अगर यहाँ पे तो अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। रीजन, जैसे ही हम रेट बनाएंगे फिर ये शो करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्क 1 पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिस्क 1 दे रहा है, आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप कहीं भी राइट क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रहा है, न्यू स्पेंड वॉल्यूम। स्पेंड वॉल्यूम जो होता है ये सिंपल वॉल्यूम का ऑप्शन जो होता है सिंपल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे अगर रेट 0 कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे स्टाइप वॉल्यूम, राइट क्लिक करके नेक्स्ट किए, नेक्स्ट। यहाँ पे एक हार्ड डिस्क सिलेक्टेड है, नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। सेकेंड हार्ड डिस्क हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर दिए, 2 हार्ड डिस्क यहाँ पे ऐड हो गई, ऑप्शन यहाँ पे देने लगा, नेक्स्ट कर दिए।
जो भी ड्राइव लेटर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो ड्राइव लेटर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको अगर आरईएफएस में फॉर्मेट करना है तो आरईएफएस में, एनटीएफएस में करना है तो एनटीएफएस में, ठीक है। सर्वर के अंदर आरईएफएस रख सकते हैं, क्योंकि विंडोज 10 या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लेटेस्ट कौन सा फाइल सिस्टम होता है, एनटीएफएस होता है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आरईएफएस का फीचर अभी अवेलेबल नहीं है। आरईएफएस आपको विंडोज सर्वर के अंदर मिलता है। आरईएफएस रखना है तो आप आरईएफएस भी रख सकते हैं, एनटीएफएस रखना है तो एनटीएफएस भी रख सकते हैं। रेड टेक्नोलॉजी फैट के अंदर क्रिएट नहीं होता है, क्लियर हुआ। जिसे यहाँ पे एनटीएफएस रख लिए और नीचे यहाँ पे परफॉर्म ए क्विक फॉर्मेट, नेक्स्ट एंड फिनिश। जैसे ही फिनिश पे आप क्लिक करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया, द ऑपरेशन यू सिलेक्टेड विल कन्वर्ट द सिलेक्टेड बेसिक डिस्क टू डायनेमिक डिस्क। कि अगर ये ऑपरेशन जो आप करना चाहते हैं, रेड 0 आप जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी हार्ड डिस्क ऑटोमेटिक बेसिक मोड से डायनेमिक मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। इफ यू कन्वर्ट द डिस्क टू डायनेमिक, you will not be able to start installed operating system from any volume on the disk। कि अगर आपकी हार्ड डिस्क डायनेमिक मोड में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर अगर आपने उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है तो स्टार्ट नहीं होगी, क्लियर है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जब भी आप रेड टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगर करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव कभी भी आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, और बाय डिफॉल्ट रेड ओएस की फाइल, ओएस की ड्राइव को सिलेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यस कर दिए। अब यहाँ पे ड्राइव चेक करेंगे, ड्राइव यहाँ पे कितना शो कर रहा है, नियर अबाउट 10 जीबी। 5 जीबी का मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, 10 जीबी शो कर दिया। अब इसमें आप टेस्ट करने के लिए कि एक्चुअल में क्या ये मेरा डेटा सेफ रहेगा नहीं रहेगा, इसको चेक किया जाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप कोई भी डेटा कॉपी कर लीजिए। हाँ, एक बार डेटा को हम कहीं भी कोई फाइल वगैरह नहीं है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट नाम से फोल्डर, देन यहाँ पे बिटमैप इमेज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्लियर हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक हार्ड डिस्क को ऑफलाइन कर देंगे, एक हार्ड डिस्क को हम खराब कर देंगे। तो वहां पे मेरा डेटा क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रेड 0 कंडीशन में डेटा पूरा हट जाना चाहिए। राइट क्लिक करेंगे एक सिंगल हार्ड डिस्क पे, और इसको हम क्या करते हैं, ऑफलाइन कर देते हैं। इट मीन कि ये हार्ड डिस्क यहाँ पे खराब हो गई। नीचे आप चेक करेंगे यहाँ पे क्या ऑप्शन देने लगा, फेल्ड। केवल आपने डिस्क नंबर 1 को ऑफलाइन किया था, दोनों हार्ड डिस्क में फेल्ड का ऑप्शन यहाँ पे शो करने लगा। यहाँ पे आते हैं, खत्म हो गया। आपके पास यहाँ पे स्टोरेज शो ही नहीं कर रहा है, इट मीन कि आपका पूरा का पूरा डेटा क्या हो गया, करप्ट हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया इसका कि रेड 0 के कंडीशन में आपका डेटा कहीं भी सेफ नहीं है। इसको हम ऑनलाइन कर लेते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पे शो करने लगी, बट डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। ये वर्चुअल के कंडीशन में शो कर दिया, क्योंकि हार्ड डिस्क मैंने ऑफलाइन किया था, डिलीट मैंने, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में तो आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई तो उसको तो आप निकाल देंगे। तो ये रियल सिनेरियो में ये चीज वर्क नहीं करेगा। ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया दोबारा ऑनलाइन, दोबारा मुझे क्रिएट ना करना पड़े। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं ताकि मेरी हार्ड डिस्क दोबारा से यहाँ रेडी हो जाए। तो यहाँ पे दोनों डिलीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, मिरर के लिए चलते हैं, राइट क्लिक किए तो यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क डिलीट हो गई होगी। अब क्लियर है, ड्राइव यहाँ से डिलीट हो गया। अब आते हैं मिरर्ड में, मिरर्ड में क्लिक किए, नेक्स्ट, और यहाँ से सेम वही मिरर्ड के ऑप्शन, एटलीस्ट 2 हार्ड डिस्क होनी चाहिए या 3 हार्ड डिस्क आप ऐड कर सकते हैं। ऐड कर दिए, 2 हार्ड डिस्क हो गई। जनरली शो कितना करना चाहिए, 5 + 5 10 जीबी शो करना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, ड्राइव लेटर आपको सिलेक्ट करना है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेम वही ऑप्शन है कि यहाँ पे आरईएफएस या एनटीएफएस जो भी फाइल सिस्टम आप यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। परफॉर्म ए क्विक फॉर्मेट, नेक्स्ट, फिनिश,
सेम वही नोटिफिकेशन यहाँ पे दे दिया कि आपकी हार्ड डिस्क क्या होगी, बेसिक मोड से डायनामिक मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। यस कर दिए। यस करने के बाद आपका ड्राइव यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक है, डायनामिक यहाँ पे शो करने का हेल्दी हेल्दी। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, कितना शो कर रहा है 5 GB। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ फोल्डर वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर है। अब क्या करते हैं, एक हार्ड डिस्क को ऑफलाइन करेंगे। मेरा डेटा डिलीट होना चाहिए, राइट क्लिक एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए फेल्ड नहीं शो कर रहा है, फेल्ड रेडंडेंसी शो कर रहा है। अब आते हैं अपने ड्राइव में, आपका डेटा एज इट इज सेफ है। एक हार्ड डिस्क को हम ऑफलाइन कर दिए, फिर भी मेरा डेटा क्या है, सेफ है। यहाँ पे मेरा डेटा डिलीट नहीं हुआ, 5 GB ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उस हार्ड डिस्क को रिमूव करके दूसरी हार्ड डिस्क यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो ऑटोमेटिक इसका बैकअप उसमें आ जाएगा। दो क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ से हम ऑनलाइन कर लेते हैं एंड देन रीएक्टिवेट कर लेते हैं। समझाने लगा, इसको डिलीट कर देते हैं। और फाइल सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। दोबारा तो क्रिएट नहीं करेंगे। हो गया। अब यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क हट गई। अब चलते हैं रेड 5। ठीक है, सिलेक्ट किए, यहाँ पे एक हार्ड डिस्क सिलेक्टेड है, दूसरी हार्ड डिस्क को ऐड कर दिए, फिर भी यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन। इट मीन्स कि एटलीस्ट आपको 3 हार्ड डिस्क चाहिए। यहाँ पे 3 हार्ड डिस्क ऐड कर लिए, नेक्स्ट ड्राइव लेटर, नेक्स्ट फाइल सिस्टम एंड देन फिनिश। अब ये 5 + 5 + 5 रेड 5 के अकॉर्डिंग कितना शो करना चाहिए, 10 GB शो करना चाहिए। 15 GB का है, लेकिन यहाँ पे 66% नियर अबाउट शो करता है। एक हार्ड डिस्क को पैरिटी के लिए रखेगा। ऐड कर दिए और अब आते हैं, क्रिएट नहीं हुआ, श्रिंकिंग कर रहा है, 1 मिनट, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। हो गया, ठीक है, बन गया। अब आते हैं यहाँ पे 10 GB शो कर रहा है। अब इसमें सेम वही डेटा बना लेते हैं। अगर एक हार्ड डिस्क मेरी खराब होती है तो उस कंडीशन में मेरा डेटा सेफ रहेगा। फर्स्ट हार्ड डिस्क को हम क्या करते हैं, ऑफलाइन। हेल्थ रेडंडेंसी, आपका डेटा यहाँ पे एज इट इज सेफ है। 2 हार्ड डिस्क खराब होगी तो क्या होगा, डेटा लॉस। फर्स्ट वाली हार्ड डिस्क ऑफलाइन किए हुए हैं, सेकंड वाली हार्ड डिस्क अभी भी ऑनलाइन पे है। राइट क्लिक करते हैं, इसको भी क्या करेंगे हम, ऑफलाइन। ऑफलाइन करने के बाद जब जैसे ही एक हार्ड डिस्क यहाँ पे फेल हुई थी तो हम फेल्ड रेडंडेंसी शो कर रहा था, अभी यहाँ पे टोटली क्या कर दिया, फेल्ड कर दिया। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, आपका डेटा लॉस हो गया। क्लियर हुआ। इसको हम करते हैं ऑनलाइन, इसको भी करते हैं ऑनलाइन, और देन यहाँ पे इसको करते हैं डिलीट। तो मेरी 4 हार्ड डिस्क यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, 5वीं हार्ड डिस्क ऐड कर लेते हैं टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आते हैं अपने वर्चुअल मशीन में और यहाँ पे सेटिंग में आ गए, इसका जी कंट्रोलर, यहाँ पे हार्ड डिस्क ऐड कर लेते हैं न्यू और डिस्क नंबर
5 डायनामिक एक्सपेंडिंग एंड देन यहाँ पे वर्चुअल हार्ड डिस्क को सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट, और 5 GB यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, फिनिश, अप्लाई, ओके। आपके पास कितनी हार्ड डिस्क हो गई अब? 5। लास्ट वाला जो है इसको हम ऑनलाइन कर लेते हैं एंड इनिशियलाइज कर लेते हैं। रेड 5 ही कॉन्फ़िगर करेंगे, बट इस बार कितने हार्ड डिस्क लेंगे? 5। 2 करप्ट करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक किए यहाँ पे, रेड 5, नेक्स्ट, और सभी हार्ड डिस्क को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन वहीं सेम मिलेगा, एक बार पहले क्रिएट हो जाए, श्रिंकिंग एक बार, हेल्दी यहाँ पे शो कर दिया। अब आते हैं अपने 20 GB शो कर दिया, इसमें सेम वही और इसमें क्या करेंगे, 2 हार्ड डिस्क खराब करेंगे। डिस्क नंबर 1 ऑफलाइन, अब यहाँ पे फेल रेडंडेंसी शो कर रहा है, डिस्क नंबर 2 आ गया। मैंने पहले बोला हुआ था कि पैरिटी के अंदर एटलीस्ट कितनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए? 7 हार्ड डिस्क चाहिए, ठीक है। वही टेस्ट करना था कि क्या ये सही है नहीं है। अब मेरे पास में 5 हार्ड डिस्क अवेलेबल है, रेड 1 को चेक कर लिया जाए, इसको यहां से डिलीट नहीं कर रहे हैं, इसको करते हैं डिलीट, और ये सारी हार्ड डिस्क, 2 हार्ड डिस्क ऑफलाइन होंगी, इनको करेंगे ऑनलाइन, इसको करेंगे ऑनलाइन, और इन दोनों को दोबारा क्या करना पड़ेगा यार, ये फॉरेन में चला जाता है यार, उसकी किस्मत में फॉरेन अभी लिखा नहीं है, और ये फॉरेन, हार्ड डिस्क फॉरेन जा रही है। चलिए इनको भी यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट। मेरे पास में 5 हार्ड डिस्क यहाँ पे रेडी है, ठीक है। एक हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मिरर्ड, रेड 1 क्या होता है, मिरर्ड होता है, सिलेक्ट किए, नेक्स्ट, और यहाँ से अपने सभी हार्ड डिस्क को ऐड कर लो। मुझे 5 हार्ड डिस्क यूज करना है, सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, अनलोकेटेड अनलोकेटेड, ऑप्शन नहीं दे रहा। जनरली यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए था, बट अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है। रेड 10 यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिप, और 2 हार्ड डिस्क को मिरर, फिर जाकर के ऑप्शन आएगा। तो ये समझ में आ गया।